से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा
तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, है सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर के पवित्र दिन के लिए। आज परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति परमेश्वर ने हमें जीतने के द्वारा दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम इस संसार में रहते हुए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजा है उससे जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने सृष्टि में, जब प्रभु ने हर चीज की सृष्टि की, प्रभु ने यही जाना कि मनुष्य परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य का जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू उन विषयों के बारे में बताना चाहता हूँ, ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर का नाम जो है पुराने नियम में एक रहस्य था, पर प्रभु ने हम लोग के को प्रकट किया है। और आज हम देखेंगे प्रभु के वचन से पुराने नियम में ईश्वर के कुछ उपाधियां मतलब टाइटल, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसकी कुछ उपाधियां हैं और उस उपाधियों को हमें समझना बहुत जरूरी है। एलो का बहुवचन एलोहिम, अंग्रेजी का शब्द गॉड, इब्रानी भाषा का इलोहिम शब्द का प्रयोग है, और ये शब्द गॉड अन्य जातियों की देवताओं के लिए अर्थात एलोहिम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बहुवचन का रूप अधिराज, शक्ति और गुणों की अनेकता है। यहाँ पर हम देखते हैं एलोहिम बहुवचन में है। जिस तरह से अन्य जातियां भी एलोहिम का प्रयोग करते हैं, जिस तरह हम एलोहिम का प्रयोग करते हैं, हमारा परमेश्वर की उपाधियां, उसके जो टाइटल है बहुत है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। एलो का अर्थ है शक्ति, एल शदाई,
एल शदाई का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर। हालेलुया। जब हम देखते हैं एल शदाई हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी उपाधि है। और दूसरी बात जो है यहोवा, हम बाइबल में पढ़ते हैं ये 4 अक्षरों से आया है, JHVH। ये 4 अक्षर का नाम महान और भयानक नाम, अनोखा नाम, एक पृथक नाम। ईश्वर का ये नाम ऐसा था कि उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता था, इसलिए रब्बी या गुरुओं ने इस्राएल पवित्र शास्त्र पढ़ते समय उसका स्थान पर एडोनाई अर्थात लॉर्ड शब्द रखा, जिससे हमारे पाठ में लॉर्ड प्रभु शब्द आया है। क्योंकि उसका नाम सर्वशक्तिमान है, यहाँ तक कि वो उसका नाम नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने उस नाम के जगह एडोनाई अर्थात लॉर्ड, हम अपने बाइबल में के वचन में पढ़ते हैं लॉर्ड मतलब प्रभु का शब्द आया है। हम कुछ वचनों से उस यहोवा परमेश्वर के नाम को जानेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन 6 उसकी 3री आयत। निर्गमन की पुस्तक 6 और 3 वो कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहाँ पर हम देखते वो सर्वशक्तिमान एडोनाई जो है, वो ईश्वर जो है इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट ना हुआ। दूसरी आयत को हम देखते हैं भजन संहिता 83 और उसका 18 आयत। लिखा है, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारे पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। हालेलुया। जिसका नाम यहोवा है, उस यहोवा परमेश्वर के नाम यहां पर हम देखते हैं। यशाया नबी 12 अध्याय उसकी 2री आयत, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वे मेरा उद्धार करता हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यहोवा परमेश्वर का उस नाम को हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालेलुया। यशाया नबी 26 और 4 आयत को भी हम देखें, लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। उस यहोवा पर भरोसा रख। यहाँ पर हमने ये 5 आयतों को यहाँ पे हमने देखा है। यहाँ पर JAH जहाँ है, जहाँ ये संक्षिप्त रूप है भजन संहिता 84 और उसकी 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देश में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम या है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। हालेलुया। यहाँ पर भजन संहिता 68 में कहता है, जो जहां ये संक्षिप्त रूप है, जहां पर हम यहाँ पर भजन संहिता 68 और 4 में हम देखते हैं, या वो कहता है उसका नाम या है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम, यहाँ पर जब हम वचन पढ़ते हैं, वहां पर कई बातें हैं जो हमें समझना है। ये उपाधि है, परमेश्वर का टाइटल है, अलग अलग टाइटलों से परमेश्वर का नाम प्रत्यक्ष हुआ है। और यह लिखा है
इस उपाधि का अर्थ निस्संदेह परमेश्वर ने मूसा को अपने प्रकटीकरण के समय इस शब्दावली द्वारा दिया था। उसने क्या बताया? मैं जो हूं सो हूं। जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन को, जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं, जब निर्गमन 3 अध्याय उसकी 9 से 13 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि जाकर के इस्राएल लोग को छुड़ाए। वो कई बातों को उसने प्रभु के सम्मुख रखा और वो अपने आप को अयोग्य कहने लगा कि अगर मैं वहां जाऊं, अगर मैं उनसे बोलूं कि वो पूछे मेरे से किसने तुम्हें भेजा है, तो मैं क्या कहूंगा? प्रभु ने कहा, मैं जो हूं सो हूं ने भेजा है। ये यहोवा के उस अस्तित्व को स्पष्ट करता है जो प्रधान, अत्यंत वे अपरिवर्तनशील है, जिसे हमने पढ़ा है लॉर्ड। यहोवा, ये प्रभु या प्रभु, इस नाम का प्राथमिक अर्थ है वे जो स्वयं विद्यमान है। शब्दार्थ वे जो है वे कौन है? इसलिए अंत में मैं हूं वह है स्वयं विद्यमान जो अपने आप को प्रकट करता है। ये अर्थपूर्ण है कि मनुष्य की सृष्टि होने से पश्चात ही पवित्र शास्त्र में यहोवा का नाम प्रथम बार दिखाई देता है। पुराने नियम में ईश्वर को छुटकारे से संबंधित नाम स्पष्ट रूप से यहोवा है। जब पाप आया और छुटकारे की आवश्यकता हुई, तब यहोवा एलोहिम का, जिसने पापियों को ढूंढा। निर्गमन 3:9 और 13 में हम देखते हैं कि मूसा को मिस्र में भेजा और उसको इस्राएल को छुड़ाने के लिए। और हम यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, और उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाया। ये धार्मिकता का एक सुंदर प्रतीक है जिसको प्रभु परमेश्वर ने बलिदान द्वारा व्यवस्था की। अपने वाचा का लोगों का मिस्र देश से छुटकारे का संबंध में सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से उसने अपने आप को यहोवा के नाम से प्रकट किया। उससे पहले हम देखते हैं उपाधियों के द्वारा परमेश्वर के को प्रकट किया जाता था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, पवित्र है, और लोग उस परमेश्वर पर भरोसा करते थे। जिस तरह से हमने पढ़ा यशायाह 26:4 में, यहोवा पर सदा भरोसा रखो क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। ये उपाधि है, चट्टान है, सनातन चट्टान है। और हमने देखा पुराने नियम में, हम देखते यहाँ पर उसके सामने परमेश्वर यहोवा के नाम से वो प्रकट हुआ। हालेलुया। उसकी संयुक्त उपाधियां हैं, उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के टाइटल जो है, अलग अलग टाइटल के द्वारा परमेश्वर ने पुराने नामे में इस्राएल लोग को प्रकट हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा इरे, यहोवा उपाय करेगा। जब हम पढ़ते उत्पत्ति 22 और उसकी 14 आयत में लिखा है यहोवा इरे। हालेलुया। उसकी उपाधि है। और यहोवा राफी, चंगा करने वाला यहोवा, निर्गमन 15 और 26 आयत। और हम देखते उसकी उपाधियों को, यहोवा निसी, ईश्वर सहायक। निर्गमन 17:8 से जब हम 15 पढ़ते वहां देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा निसी, हम देखते हैं यहोवा सहायक। उसके बाद उसकी उपाधियों को हम देखते हैं यहोवा शलोम, यहोवा शांति देने वाला। न्यायों के वृत्तांत जब हम पढ़ते हैं 6 उसकी 24 आयत में हम देखते हैं यहोवा शलोम, यहोवा शांति देने वाला। यहोवा रहा, यहोवा मेरा चरवा है, भजन 23 और 1 में। यहोवा सिटनु,
प्रभु हमारी धार्मिकता। यिर्मयाह 23 और उसकी 6 आयत। और उपाधियां हैं यहोवा शम्मा, यहोवा वहां है। यजकेल 48 उसकी 35 आयत। यहाँ पर हमने देखा कि उस परमेश्वर की बहुत सारी उपाधियां हैं। उस उपाधियों को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलोहिम शब्द जो बहुवचन में आता है, और परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, एल शदाई कहा गया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। ये संयुक्त उपाधि जो है तीसरे नंबर पर है, तीसरा पॉइंट है जो अभी हमने उस उपाधियों को देखा है। हम चौथी पॉइंट में आते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु के नाम की प्रकटीकरण की प्रतिज्ञा, क्योंकि परमेश्वर किस तरह मनुष्यों के सम्मुख प्रकट हुआ और ये प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि इसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम संसार में रहते हुए उस परमेश्वर को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी प्रकटीकरण की प्रतिज्ञा प्रभु ने हमें दी है। यशाया जब 52 और उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस कारण मेरी प्रजा मेरे नाम जान लेगी, वे उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वे यहोवा ही है, देखो मैं वही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। हालेलुया। यीशु के नाम की प्रकटीकरण की प्रतिज्ञा है। यहाँ पर यशाया 52 और 6 में हमने पढ़ा है, इस कारण मेरी प्रजा मेरे नाम जान लेगी। हम प्रभु की प्रजा हैं। हालेलुया। जकरिया उसकी 14 और उसकी 9वीं आयत, लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ही है। यहाँ पर जकरिया 14:9 में कहता है, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। ये भविष्यवाणियां निश्चित ही प्रतिज्ञा करती है, क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भविष्यवाणियां करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाकर के परमेश्वर की बातों को बताते हैं, और वो कहता है, ये भविष्यवाणियां निश्चय ही प्रतिज्ञा करती है कि यीशु का नाम प्रकट किया जावे और सबको मालूम होवे। हमको कितना हर्ष होना चाहिए कि आज उसका नाम गुप्त या छिपा हुआ नहीं है, परंतु सबको जाहिर है। यीशु का नाम अन्य सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। क्योंकि ये नाम जो है छुपा हुआ नहीं है, वो नाम को प्रभु ने जाहिर कर दिया है। अपने सच्चे लोग, अपने सच्चे पवित्र लोग को जाहिर कर दिया। आज हम प्रभु के समय घुटने टेक के जब उसका नाम लेते हैं, परमेश्वर का नाम सामर्थी नाम है। जब हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय जब पढ़ते हैं, उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वे नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर ने उस नाम को प्रकट किया है। जब आगे 10वीं आयत में पढ़ते लिखा है, उसके नाम से हर घुटना टिकता है, हर जीव अंगीकार करती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है। पुराने नियम में सब प्रतिरूप और परछाइयां यीशु मसीह को बतलाती थी, उसी प्रकार सब उपाधियां उसका नाम यीशु जो प्रकट होने जा रहा था उसकी ओर इशारा करती थी। हर एक चीज पुराने नियम में हम देखते हैं, हर चीज प्रभु यीशु मसीह को इशारा करती है और बताती है। हालेलुया। और 5वां पॉइंट जो है, ईश्वर का एक नाम। हालेलुया।
हमारे प्रभु का एक नाम है। और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि भविष्यवक्ताओं ने कहा कि प्रभु एक है और उसका नाम एक है। हालेलुया। जैसे अभी हमने पढ़ा जकरिया 14 और 9वीं आयत में, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं और प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता सारी पृथ्वी पर एक ही नाम होगा। यदि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर की प्रधानता में 3 ईश्वरी व्यक्ति है, तो 3 नाम होना चाहिए। ये आप समझना बहुत जरूरी है। अगर यदि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर की प्रधानता में 3 ईश्वरी व्यक्ति हैं, तो 3 नाम होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने नाम से पहचाना जाना चाहिए। भविष्यवक्ता कहता है कि उसका नाम एक है। मत्ती 28 और उसकी 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यहाँ पर मत्ती 28 उसकी 19 में हम पढ़ते हैं, मैं नाम एक वचन में है। वे एक नाम क्या है? उसका उत्तर हमको प्रेरितों के काम 4:12 में हमें मिलता है। और प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यहाँ पर प्रेरितों का काम 4:12 जब हम पढ़ते हैं, में मिलता है कि दूसरा कोई नाम नहीं। निर्णायक प्रमाण है कि केवल एक ही प्रभु है और वे यीशु है। हालेलुया। हम मानते हैं, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं। सृष्टि में वो हमारा पिता था और मानव जाति को बचाने के लिए वो पुत्र बनकर आया है। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करता है और हम प्रभु को 3 भाग नहीं कर सकते। वो एक ही परमेश्वर है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास ही जाना है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि थोमा ने प्रभु से पूछा कि हमें पिता को दिखा दे। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। और उनका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने बोला, नहीं, हमें सिर्फ पिता को दिखा दे, वो काफी है। थोमा ने कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। क्योंकि जब प्रभु ने बोला मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, तो हमें फिर जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कोलोसी की पत्र जब हम पढ़ते लिखा है, ईश्वरता की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु में सदैव वास करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं, समय अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, तेरे वचनों को सुना है खुदावन, तेरा वचन जीवित और प्रबल है प्रभु यीशु नासरी। तेरी उपाधियां खुदावन, तेरे टाइटल खुदावन, बाइबल में हम देखते हैं खुदावन, बहुत सारे तेरे नामों के टाइटल हैं खुदावन। मगर खुदावन तू एक ही परमेश्वर है खुदावन, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू एल शदाय है, सर्व शक्तिमान परमेश्वर है खुदावन। प्यारे खुदावन, तू स्वर्ग की महिमा छोड़कर जगत में आया है खुदावन। प्यारे परमेश्वर, तेरे अद्भुत कार्यों को खुदावन हम प्रचार कर सके खुदावन। इसीलिए खुदावन तूने वो खुदावन कार्य को तूने हमें सौंपा है खुदावन। तेरे खुदावन अद्भुत कार्य वो ये है खुदावन कि तू इस जगत में आया है खुदावन, और तेरा नाम प्यारे परमेश्वर लोग को तूने प्रकट किया है खुदावन। तेरे खुदावन कई परमेश्वर तेरे दास दासियां हैं खुदावन, तेरे भक्त हैं खुदावन, जो तेरी सेवा कर रहे हैं खुदावन, तेरे नाम के द्वारा अद्भुत कार्य संभव कर रहे हैं खुदावन, क्योंकि तूने ये नाम प्रकट किया है। इसी कारण खुदावन हम तेरे नाम को ले पा रहे हैं खुदावन। प्यारे खुदा, तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने लोगों ने तेरे वचन सुना है
उन्हें तू सामर्थ और शक्ति में परिपूर्ण कर खुदावन, ताकि तुझ में बने रहे खुदावन। क्योंकि यूहन्ना की इंजील 15 और 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तेरे वचन से हटकर हम कहीं पे भी ना जाएं, क्योंकि खुदा अगर हम तेरे साथ बने रहेंगे, अगर दाखलता के साथ डालियां बनी रहेगी, अपने ऋतु में फलेगी खुदावन। ओ प्यारे परमेश्वर, फलदायी बन जाएगी खुदावन। और प्रभु तेरा नाम सामर्थी नाम तूने हमें बता दिया, वो नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। हम सारे जगत में तेरे नाम को फैलाएं खुदावन, तेरा सुसमाचार को फैलाएं। जब चेलों को खुदा तूने कहा आज्ञा दी, सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। तेरा मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, ये सुसमाचार है खुदावन। और प्रभु तू खुदा हमारे लिए अपने प्राणों को देकर तूने हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है खुदावन। इस बात को हम सब जगह बयान कर सके। इस समय जो बीमार पाए जाते हैं, प्यारे खुदा उनके शरीरों को छू प्यारे परमेश्वर। जो भी बीमारी तकलीफ है प्यारे खुदा, शरीर के कोई भी समस्या, इसी समय तेरा सामर्थ्य हाथ बढ़ा के छू और चंगा कर खुदा। इसी समय तेरा सामर्थ और तेरी शक्ति उतरे खुदावन। हर एक के ऊपर तो अपनी करुणा कर और हर बीमारी से बचा खुदा। तेरे नाम तेरे अधिकार को कहता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और आप सुरक्षित रहे। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हर बीमारी तकलीफ से आपको संभाले। प्रभु आपको आशीष दे।